हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका चयन सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है, द वेदास एंड द अदर सोर्सेज। तो इसका जो कंप्लीट जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये इस चैप्टर का बेटा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट जो पार्ट्स है वहाँ पर ऑलरेडी हमने बहुत सारे जो पॉइंट्स है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है ऊपर में आपको आई बटन में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, फिर आप जो है सेकंड पार्ट को वॉच कीजिए। तो हम यहाँ पर जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है आपका जो वेदास से रिलेटेड है, अर्ली वैदिक पीरियड या फिर आपके जो फिर लेटर वैदिक पीरियड है उससे रिलेटेड हमने जो है पॉइंट देख लिया है। साथ ही साथ बहुत सारे जो डिफरेंट जो इवेंट्स हुए, जो राजा अश्वमेधा जो सेक्रीफाइसेस था, इन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका द उपनिषद। अब जो है उपनिषद के बारे में हम जानते हैं। तो द टूवर्ड द सेकंड हाफ ऑफ द लेटर वैदिक एज अ सेट ऑफ टेक्स्ट कॉल्ड द उपनिषद वेयर कंपोज। मीन्स जो अब यहाँ पर आता है कि जो सेकंड हाफ है, जो लेटर वैदिक पीरियड का जो सेकंड हाफ है, वहाँ पर हमें जो है उपनिषद है उसको कंपोज किया गया था। सो द उपनिषद डेल्ट विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग ह्यूमन लाइफ, डेथ एंड द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब उपनिषद में हमें क्या क्या चीज मिलता है, तो हमने जैसे देखा था आपका बेटा कि जो वेदास जो है जिसमें हमने ऋग्वेद देखा था, तो वहाँ पर डिफरेंट जो हैम्स थे, डिफरेंट जो मंत्रोच्चारण वगैरह थे, डिफरेंट जो सूत्र वगैरह थे स्रोत से। बट यहाँ पर उपनिषद है उसमें क्या चीज़ मिलता है, तो वहाँ पर ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, डेथ है, या फिर जो नेचर ऑफ यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स कैसा है, तो इन सब के बारे में हमें उपनिषद में इंफॉर्मेशन मिलता है। देन द thoughts and idea in the Upanishad are presented in the form of conversations between a teacher and his students। मतलब अब यहाँ पर जो थॉट्स है और जो आइडिया है उपनिषद में, उसको जो है उसका जो आइडिया है उपनिषद का, उसको प्रेजेंट किया जाता है कन्वर्सेशन। मतलब जो गुरु और जो शिष्य है, उस समय टीचर और स्टूडेंट है, तो उनके बीच आपस में बातचीत के रूप में उपनिषद की बातें हैं उसको यहाँ पर बताया गया है उपनिषद में। देन द वर्ड उपनिषद इन संस्कृत मीनिंग सिटिंग नियर बाय। मतलब उपनिषद मतलब का संस्कृत में क्या होता है, सिटिंग नियर बाय। मतलब किसके, तो इट रेफर टू स्टूडेंट सिटिंग क्लोज टू अ टीचर एंड लर्निंग फ्रॉम हिम। मतलब जो है स्टूडेंट है वो टीचर के पास में बैठेंगे और उनसे जो है वो क्या करेंगे, लर्न करेंगे, मतलब उनसे सीखेंगे, उनसे जानेंगे। तो उपनिषद का संस्कृत में मतलब वही होता है। सो द उपनिषद वेयर कंपोज मोस्टली बाय मेन। ये जो उपनिषद है उसको ज्यादातर किनके द्वारा, मेन के द्वारा कंपोज किया गया है। हाउएवर अ फ्यू पार्ट्स वेयर कंपोज बाय अ वुमेन कॉल्ड गर्गी हु वाज वेरी लर्न एंड इंटेलिजेंट। मतलब उपनिषद के जो जितनी भी जो बातें हैं उसको ज़्यादातर जो है मेन के द्वारा जो लिखा गया है, पुरुष के द्वारा लिखा गया है। और जो एक महिला थी जिसका नाम था गर्गी, वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थी, इंटेलिजेंट थी, है ना। तो उनके द्वारा जो है कुछ जो चीज़ें हैं उपनिषद में वो लिखी गई है। सो सी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन मेनी डिबेट्स इन द कोर्ट्स ऑफ द राजा। मतलब वो जो है कहाँ पर, तो ये जो गर्गी है वो डिफरेंट जो डिबेट्स, बहुत ही वाद विवाद चर्चा होती थी, उसमें पार्टिसिपेट करते थे राजा के जो कोर्ट में। देन सम पार्ट वेयर कंपोज बाय द सात्यकामा जबला द सन ऑफ स्लैब वोमेन कॉल्ड जबली। मतलब कुछ जो है सत्यकामा जो जबला है उनके द्वारा भी लिखा गया है, जो कहीं ना कहीं एक जो स्लैब जो वोमेन, मतलब जो दासी जो थी महिला, जो दासी महिला थी, उनके द्वारा, उनके जो बेटे हैं उनके द्वारा भी कुछ जो चीज़ें हैं उपनिषद की जो बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, वो उनके द्वारा कही गई है, लिखा गया है। देन नेक्स्ट आता है लैंग्वेज ऑफ द वैदिक एज। ये जो वैदिक एज है वहाँ पर कौन सा जो लैंग्वेज है वो यूज किया जाता था। सो द वेदास वेयर कंपोज इन संस्कृत। जो वेद है उसको कौन से लैंग्वेज में, संस्कृत में कंपोज किया गया, लिखा गया है। बट इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर प्रेयर्स एंड द रिलीजियस रिचुअल्स। तो इसको जो है प्रेयर्स में, पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो यज्ञ हवन होता है तब ये जो संस्कृत जो मंत्रोच्चारण है वेदों में जो लिखा गया है उसमें यूज किया जाता है कौन सा, संस्कृत वर्ड। देन हाउएवर इट वाज नॉट अ लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड डेली और बाय एवरी बडी। मतलब ये जो लैंग्वेज जो संस्कृत है वो ज़्यादातर जो उस समय के जो लोग थे वो बोलते नहीं थे, डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं हम जैसे कॉमन जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस टाइप की जो है इसको यूज़ नहीं किया जाता था संस्कृत को। सो द दस्यु फॉर एग्जाम्पल स्पोक अदर लैंग्वेज एंड नॉट संस्कृत। मतलब दस्यु जो दास थे तो वो जो है अदर जो दूसरे जो लैंग्वेज बोलते थे वो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते थे। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा कि हाउ
हैव मेनी सिमिलैरिटीज विथ ईच अदर। मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है कि भाई ये जो संस्कृत वो नहीं बोलते थे, संस्कृत बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नॉन एज द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। मतलब ये जो संस्कृत है तो कौन से जो लैंग्वेज की कौन से जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है, तो वो जो है इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है उससे बिलोंग करता है। द लैंग्वेज इन हिज फैमिली, इसके जो लैंग्वेज वो बोलने वाले जो लोग हैं, हैव मेनी सिमिलैरिटीज विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत हैज सिमिलैरिटीज विथ लैटिन एंड ग्रीक विच टू बिलोंग टू बी इंडो यूरोपियन फैमिलीज। मतलब जो संस्कृत है वो कहीं ना कहीं जो लैटिन जो भाषा है और जो ग्रीक जो भाषा है इन दोनों से जो बिलोंग करता है, उनसे संबंधित है, उसी टाइप से जो है हमें देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अदर लैंग्वेज फैमिलीज। सो द लैंग्वेज स्पोकन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिलोंग टू द टिबेटो बर्मन फैमिली। नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है हमारा, जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में आपका जो इधर हम आसाम, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये जो है टिबेटो बर्मन जो फैमिली से बिलोंग करता है। देन द लैंग्वेज स्पोकन इन सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द सेंट्रल इंडिया बिलोंगिंग टू एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। अब यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में जो बोला जाता है वो एस्ट्रो एशियाटिक जो फैमिली से बिलोंग करता है। और आपका जो द लैंग्वेज स्पोकन इन साउथ इंडिया बिलोंगिंग टू द द्रविडियन फैमिली, और साउथ जो पार्ट में बोला जाता है वो द्रविडियन फैमिली। मतलब जो ज़्यादातर जो लोग हैं जो जिस एरिया पर कौन सा जो लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे यहाँ पर एस्ट्रो एशियाटिक आ गए तो एशिया और ऑस्ट्रिया के जो पार्ट में इसी टाइप का जो लैंग्वेज जो बोला जाता है जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बोला जाता है। तो इस तरीके से ये जो अदर जो लैंग्वेज, तो यहाँ पर 4 जो लैंग्वेज फैमिली आपने देखा, एक है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, एक जो है टिबेटो बर्मन लैंग्वेज, एक है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, और आपका होता है द्रविडियन फैमिली। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है क्विक फैक्ट में हमें देखते हैं कि पनीनी रोट अ बुक ऑन द रूल ऑफ संस्कृत ग्रामर। मतलब पनीनी के द्वारा जो है संस्कृत जो ग्रामर है उसका बुक लिखा गया था। देन द बुक इज सेड टू कंटेन मोर देन 3000 फार्मूलाज विच हेल्प अ पर्सन राइट करेक्ट संस्कृत। मतलब यहाँ पर जो है पनीनी के द्वारा संस्कृत जो ग्रामर का जो बुक लिखा गया था तो वहाँ पर लगभग कितने 3000 जो फार्मूला जो लिखे गए हैं जिससे संस्कृत को करेक्ट कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए। तो इस तरीके के पनीनी के द्वारा जो लिखा गया ग्रामर, संस्कृत ग्रामर है, उससे हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका पॉटरी इन द लेटर वैदिक एज। अब जो लेटर वैदिक एज में जो उस समय जो पॉट जो बर्तन वगैरह थे हम उसकी बात करते हैं। सो द पीपल ऑफ द जनपदाज प्रोड्यूस पेंटेड ग्रे वेयर, जिसे हम PGW शॉर्ट फॉर्म में पेंटेड ग्रे वेयर। मतलब उस समय जो जनपदाज हैं वो पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब जो भूरे रंग के जो है उसमें पेंट डिफरेंट टाइप्स किया जाता था। तो दिस पॉट्स वेयर ग्रे इन कलर, वो जो है दिखने में ग्रे भूरा होता था। विथ जियोमेट्रिक एंड फ्लोरा डिजाइन ऑन दे, मतलब उसमें जो है डिजाइन बने होते थे, जो है जियोमेट्रिक डिजाइन फूल वगैरह है या फिर अलग टाइप के जो डिजाइन है वो बने रहते थे। दे वेयर मेड यूजिंग द पॉटर्स व्हील्स, और जो पॉट बनाने वाले जो व्हील जो चक्के होते हैं तो उसमें उसको जो पॉटर्स हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, आपको बुक में भी ये दिख जाएगा पेंटेड जो ग्रे वेयर है वो। देन नेक्स्ट आता है कि PGW पेंटेड जो ग्रे वेयर जो बाउल्स है एंड प्लेट्स हैव आल्सो बीन फाउंड ड्यूरिंग एजुकेशन इन द एरिया ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो ये जो आपका जो एजुकेशन हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो खुदाई हुआ तो वहाँ पर भी इस टाइप के जो पेंटेड जो ग्रे वेयर जो पॉट्स है जो बर्तन है वो मिले हुए हैं। देन नेक्स्ट आता है पीपल अदर देन द आर्य। अब जो आर्य जो लोग थे तो उनसे और हट के जो दूसरे जो दस्यु हमने दासा के बारे में जाना था। सो और कौन कौन जो है आर्य के समय रहते थे, क्या क्या करते थे, तो उसके बारे में हम देखें। सो वाइल द आर्य वेयर ऑक्यूपाइंग द नॉर्थ वेस्ट एंड लेटर द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, देयर वेयर अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु वेयर लिव्ड इन अदर रीजन। मतलब यहाँ पर हम जो देखें बेटा तो आपका क्या था कि जो आपके ये जो हमारे कौन थे तो आर्य जो थे वो जो है नॉर्थ वेस्ट और बाद में जो है नॉर्दर्न जो रीजन गंगा यमुना का जो प्लेन एरिया है वहाँ पर वो आ गए। तो बाकी एरिया में भी कई जो लोग रहते थे, ऐसा तो नहीं है कि वही आर्यस भी थे। सो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अबाउट दिस ग्रुप्स आर सेटलमेंट कैम फ्रॉम एविडेंस गैदर फ्रॉम देयर बुलियन प्रेस। अब ये जो इनके जो दफनाए गए हैं ना, जो कई जो लोग हैं जो उसका डेथ हो गया उनके बाद उनको दफनाया गया है, तो उन साइड से हमें जो है उस समय के जो अदर जो ग्रुप्स थे उनके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप जो हम बेटा डिफरेंट जो बुरियल प्लेस की बात करें, अलग अलग जो जगह था तो वहाँ पर हम अलग अलग जो बुरियल जो व्यक्ति जो वहाँ पर दफनाए गए तो उनकी बात करते हैं। सो बुरियल्स एट इनम गाँव,
जो इनम गांव है तो वहां पर जो बुरियल जो साइट्स मिला, मतलब जहां पर लोगों को दफनाया गया वो जगह मिला, तो उसकी हम बात करें तो इनम गांव इज अ प्लेस विच इज नाउ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो इनम गांव है वो कहाँ पर है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में है। देन मेनी सेंचुरीज एगो between 1600 BC and 700 BC, Inamgaon was home to a Chalcolithic settlement। Chalcolithic settlement के बारे में आपने ऑलरेडी जो है प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर आपने स्टडी किया है। ये जो चालकोलिथिक जो सेटलमेंट है, चालकोलिथिक सेटलमेंट में ये जो इनम गांव मिलता है, तो चालकोलिथिक जो सेटलमेंट वाला जो पीरियड है वहाँ पर मिलता है। सो द पीपल ऑफ दिस सेटलमेंट ऑफ्टन बुरीड देयर डेड इन अ पिट इन द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस। मतलब जो लोग हैं जिनका जो डेथ हो जाता था, किसी जो फैमिली में उसकी किसी का डेथ हो गया, तो उनको उन्हीं के घर के अंदर ही जो है वहीं पर ही क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। गड्ढा में करके उनको वहीं पर ही दफना दिया जाता था। दे वुड ऑल्सो बुरी अदर ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द डेड पर्सन। साथ ही साथ अब उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ और जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है, जैसे उनके साथ बर्तन है, उनके साथ अनाज है, ग्रेन्स वगैरह, उनको सबको दफना दिया जाता था, डाल दिया जाता था। सो दिस इंक्लूड वेसल्स कॉन्टेनिंग फूड्स एंड वाटर। मतलब जो कुछ जो बर्तन है जिसमें दाल चावल सब्जी जो खाने पीने के जो अनाज है, साथ ही साथ पानी है, वो रखकर उसको दफना दिया जाता था। सो द डेड पर्सन वुड बी बुरीड विथ हिज हेड फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये जो जिनका डेथ हो गया है तो उनको जो है नॉर्थ डायरेक्शन में उसका जो हेड है, उसका जो सर को रखकर दफनाया जाता था। तो इससे कहते थे भी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा जो है क्या होता है, मैग्नेटिक जो फील्ड्स होता है, तो इस कारण से हमें जो है नॉर्थ डायरेक्शन में सर रख के नहीं सोना चाहिए, ऐसा कहते हैं। क्योंकि वो जो है हमारे जो है मस्तिष्क के दिमाग है, मस्त माइंड है, उसको वो अट्रैक्ट करता है। और कहते हैं कि अगर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में उसको दफनाने का रीज़न क्या था, बुरीड करने का, कि अगर किसी जो है किसी का जो है प्राण नहीं निकला है, जो डेथ नहीं हुआ है, उसमें कोई बाकी है, तो वो जो है नॉर्थ डायरेक्शन में करने से वो उस ओर खींचा चला जाता था। सो समटाइम द लेग्स ऑफ द डेड पर्सन वुड बी कट ऑफ बिफोर बुरियल। मतलब तो कोई जो है क्या होता था कि किसी किसी व्यक्ति के है तो उनको जो डेथ को दफनाने से पहले, बुरीड करने से पहले, उनके जो लेग्स है उसको क्या कर दिया जाता था, कट कर दिया जाता था। तो इस तरीके से उस समय जो इनम गांव है वहां पर जो लोगों को दफनाने का तरीका था। देन इन केस ऑफ डेड चिल्ड्रन द बॉडीज वेयर फर्स्ट क्रीमेटेड एंड द असेज वुड बी पुट इनटू अ कंटेनर नाउ एज अ अर्न। मतलब उनको क्या किया जाता था कि जो सबसे पहले अगर कोई बच्चे का है तो उसको क्या है पहले जलाया जाता था, फिर उसको जो है उसके जो अवशेष जो बचे, उनके बोन्स वगैरह हड्डियां हैं, उसके जो राख है, उसको एक बर्तन में भरते थे, डब रखते थे, फिर उसको जो है दफना दिया जाता था। सो द अर्न वाज द बुरीड अंडर द ग्राउंड। फिर उसको जो है ग्राउंड में नीचे में दफना दिया जाता था। सो इन अ लार्ज 5 रूम हाउसेज इन इनमगांव स्केलेटन्स of a man was found in a very big clay jar which was buried in the central courtyard। मतलब घर का जो जहाँ पर 5 रूम हाउसेज, 5 जो रूम का जो हाउस बना हुआ था, तो वहाँ पर एक जो मेन है उसका जो हड्डियों का जो अवशेष पाया गया, जिसको एक बहुत बड़ा जो जार है ना, बहुत बड़ा जो बर्तन है, वहाँ पर उसको दफनाया गया था। उसमें डालकर घर के बीच में जो दीवार, घर के बीच में जो खुला वाला जो भाग होता है, बरामदा जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर उनको दफनाया गया है। देन द स्केलेटन वाज फाउंड इन द इंटरेस्टिंग पोजीशन। अब वो जो उसका जो हड्डी है, जो अवशेष जो मिला है, वो कुछ अच्छा अलग पोजीशन में था। कैसे था? सो द नीज वेयर बेंट एंड ड्रॉन अप क्लोज टू द चेस्ट। मतलब उसका जो पैर है वो मुड़ा हुआ था, और वो है उसका जो मुंह तक उसके जो क्या आए थे, नीज है, घुटना है, वो वहां तक उसके जो चेस्ट है, छाती तक आया हुआ था। देन द chain was bent close to the chest. He looked like he was in a seated position। मतलब वो ऐसे थे कि भाई वो जो बैठा हुआ जो पोजीशन है उस रूप में हमें वो दिखाई देता था, तो दिखाई देता है। तो इस तरीके से उसको दफनाया गया। तो बड़ा सा बर्तन था, तो उसमें उसको डालना है तो शायद उसी पोजीशन में उसको डाला जा सकता था। देन इनम गांव लाइज क्लोज टू द रिवर गोड विच इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर भीमा। तो भीमा रिवर के जो पास में जो इनम गांव रिवर जो गोड जो रिवर्स है बताए, तो वहां पर ये जो इनम गांव है लोकेटेड है। फ्रॉम एविडेंस फाउंड एट इनम गांव बुरियल साइट्स वी नो दैट पीपल हु लिव्ड हियर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग।
मतलब वहाँ पर जो लोग हैं वो इनम गांव में जो बुरियाल साइट्स है, जो दत्ताएँ के जो साइट्स हैं वो मिल रहा है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि भाई जो लोग हैं तो उस समय के जो लोग हैं वो क्या प्रैक्टिस करते थे, तो उस समय लोग एग्रीकल्चर करते थे, साथ ही साथ जो एनिमल जो रेयरिंग है, पशुपालन भी वो करते थे। बैरली है, जो मिलेट्स है, वे आर द मेन क्रॉप्स, मतलब वो बैरली उगाते थे, मिलेट जो मोटा अनाज है वो उगाते थे। देन द हर्ट्स इन द विलेज वे आर स्क्वायर सैप्ड और राउंड, मतलब वहां पर जो लोग रहते थे तो उनका झोपड़ी या उनका जो घर बनता था वो जो है स्क्वायर शेप में या फिर राउंड शेप में होता था। एंड सराउंडेड बाय मड वॉल्स, मतलब मिट्टी से बने हुए जो दीवारों से वो घिरा रहता था। देन ये तो हो गया भाई बुरियल जो इनाम गांव में था। मेगालिथिक बुरियल्स, जो मेगालिथिक जो बुरियल्स हम की बात करें तो वो क्या चीज होता है, तो द वर्ड मेगालिथिस कम फ्रॉम टू वर्ड्स, मेगा मीनिंग लार्ज एंड लिथोस विच मीन्स स्टोन। तो मेगालिथिक मीन्स आपका क्या होता है, लार्ज स्टोन, बहुत बड़ा जो पत्थर है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। सो सम ऑफ द अर्लीस्ट मेगालिथिक बुरियल्स आर फ्रॉम द पीरियड अराउंड 1000 BCE, मतलब सबसे पुराना जो मेगालिथिक जो हम बुरियल साइट्स है हम उसकी बात करते हैं तो वो जो है आपका 1000 BCE पुराना है। देन अ मेगालिथिक बुरियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू थिंग्स। अब ये जो कैरेक्टराइज दो तरीके से, दो जो चीज़ें हैं हमें जो मेगालिथिक जो बुरियल साइट्स है वहाँ पर देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है क्या है कि वन इज दैट द डेड पर्सन इज नॉट बुरिड इनसाइड द हाउस बट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट, मतलब अब जो डेड पर्सन है यहाँ पर जो मेगालिथिक जो बुरियल साइट्स है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो डेड जो पर्सन है जो घरों में नहीं दफनाया जाता था। पहले हमने इनाम गांव में जस्ट देखा था कि उसको घर में ही जो बरामदा है, हॉल है, वहाँ पर दफना दिया जाता था, बट इसको घरों में नहीं दफनाकर घर से बाहर कुछ जो दूर है खुला स्थान है वहाँ पर उनको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। देन सेकंड जो इंटरेस्टिंग जो थिंग्स है वो क्या है, सो द अदर इज दैट द बुरियल प्लेस इज मार्क बाय अ लार्ज स्टोन्स। अब ये जो बुरियल जो प्लेस है उसको बड़े से पत्थर से क्या कर दिया जाता था, मार्क कर दिया जाता था। जैसे आप जो देखे होंगे अपने आसपास या फिर आप की जो है कई जो जगह है जो लोग हैं तो डेथ हो जाता है तो उनको क्या करते हैं उसके जगह पर आजकल ईंट है सीमेंट मिट्टी से उसका जो प्रतीक जो चिन्ह है वो बना देते हैं जिसे हम हिंदी में मठ कहते हैं, है ना। तो उस समय जो है ये जो सीमेंट ईंट तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता था, तो बड़े से पत्थर को रखकर जो है उसको क्या है इंडिकेट किया जाता, मार्क किया जाता था। सो इन सब केस द बुरियल प्लेस इज मार्क बाय अ सर्कल ऑफ मेनी लार्ज स्टोन, और कुछ जगह पर जो बड़े बड़े जो लार्ज जो बड़े बड़े जो पत्थर है उसको सर्कल शेप में रखकर उसको इंडिकेट किया जाता था। देन द बुरियल प्लेस कुड बी जस्ट अ पिट डंग इन द ग्राउंड और इट कुड बी अ चेस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो आपका कुछ जो हम बुरियल जो प्लेस की बात करें तो वो जो है जमीन के जो नीचे है उसकी क्या होती थी, खुदाई होती थी, है ना। सो चेस्ट इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन विच लाइज इनसाइड अ पिट, मतलब यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है तो ये जो है एक बॉक्स की तरह से बना हुआ है ना, और इसको जो है क्या होता था तो ये इसके बीच में जो है आपका इंसान को क्या कर दिया जाता था, यहाँ पर दफना दिया, जैसे हम ताबूत देखते हैं ना, तो ताबूत में डालकर जैसे ही उसको दफना दिया जाता है तो उसी तरीके से वहां पर भी उस समय भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता था। देन द डेड बॉडी इज प्लेस इनसाइड द चेस्ट, तो ये जो ताबूत है उसके भी अंदर में उसको दफना दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मेगालिथिक बुरियल साइट एट ब्रह्मागिरी इन कर्नाटका, द चेस्ट कैन बी सीन एट द सेंटर, तो यहाँ पर आपको जो सेंटर में वो जो दिखाई दे रहा है ये जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये मार्क किया है ना। देन नेक्स्ट आता है इन सम केसेस बुरियल पीट्स आर चेस्ट है have been found with more than one skeleton, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा, एक कभी एक है तो साथ ही साथ किसी में जो है तो आपको एक साथ दो देखने को भी मिल सकता था। सो दिस इंडिकेट्स दैट समटाइम्स मेंबर ऑफ द सेम फैमिली वेयर बुरीड टुगेदर, तो इससे पता चलता है कि भाई जो एक ही फैमिली के जो लोग हैं तो दोनों को एक साथ उसी में जो है क्या कर दिया गया, बुरीड कर दिया था। सो दिस फैमिली बुरीड पीट्स और चेस्ट हैव एन ओपनिंग कॉल्ड पोर्ट होल्स। Whenever another member of the family died, his body was put into the family's burial pits through this पोर्ट होल्स, मतलब यहाँ पर क्या था कि इसमें जो है एक ओपनिंग जो पोर्ट होल जिसे कहा जाता था कि भाई अब जो बाद में जो किसी उसी मेंबर के जो फैमिली के मेंबर्स हो किसी का डेथ हो गया तो उसको उसी में जो डालने के लिए फिर से जो यहाँ पर एक जो होल बना रहता है तो वहीं से ही इसको इसी में जो उसको डाल दिया जाता था। तो इस तरीके से ये जो फैमिली को एक ही जो होल है वहाँ पर एक ही जो क्या है आपका ताबूत है वहाँ पर उनको दफनाया जाता था। देन मेगालिथिक बुरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट अ
Hallur and Brahmagiri in Karnataka as well as in other place in South India। तो इस तरीके के जो बुरियल जो प्लेस है वो या तो ब्रह्मागिरी वाला जो एरिया जो कर्नाटका में है, हालूर है, वो वहाँ पर पाए गए हैं। साथ ही साथ जो साउथ इंडिया के जो और जो डिफरेंट जो प्लेस है वहाँ पर इस टाइप के जो कई जो बुरियल जो प्लेस है हमें देखने को मिलता है। देन दे हैव आल्सो बीन फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। साथ ही साथ इस तरीके के जो बुरियल जो साइट्स हैं वो हमें नॉर्थ ईस्ट है और साथ ही साथ कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पर भी हमें इस तरीके से बुरियल साइट्स है वो देखने को मिलता है। देन सम ऑफ दिस बुरियल sites show that certain people were buried with a number of objects that were valuable। मतलब इस तरीके के कुछ और जो बुरियल जो साइट्स मिलते हैं जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, तो उसमें हमें और कुछ जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ मिलता है कि जो डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हमने देखा था पॉट्स है, उसके साथ जो डिफरेंट टाइप के जो फूड आइटम्स है, वाटर है, उनको जो है क्या कर दिया जाता है, उनके साथ जो डेड पर्सन है उनके साथ डाल दिया जाता था। समटाइम्स हमें देखने को मिलता था कि जो डिफरेंट जो ऑर्नामेंट्स हैं उनके साथ उनको दफनाया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पर बताया गया कि इन अ ब्रह्मगिरी स्केलेटन वाज फाउंड बुरीड विथ many gold beds as well as some stone beds and copper bangles। मतलब अब यहाँ पर एक जो मिला उसमें क्या है, डिफरेंट जो ऑर्नामेंट्स है गोल्ड से बने हुए थे, स्टोन से बने हुए थे या फिर जो कॉपर से बने हुए हैं उनके साथ उनको दफनाया गया था। देन दिस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सम अदर स्केलेटन्स विच वेर बुरीड विथ जस्ट सम पॉट्स। मतलब ये जो है और जो बाकी जो मिला हुआ था तो उससे ये जो है बिल्कुल अलग था। So this shows that the way a person was buried may have depend on how wealthy or important he was in society। तो इस तरीके से जो पर्सन है उसको जो है क्या किया जाता था, बुरीड किया जाता था, उनको दफनाया जाता था। तो वो डिपेंड करता था भाई वो फैमिली जो है कितना जो है वेल्थी, मतलब वो कितना अमीर था, कितना गरीब फैमिली था, उसकी जो सोसाइटी है उसमें कितना पोजीशन था, वो अच्छे फैमिली से था कि बुरे फैमिली क्या, तो ये सभी है उसके अकॉर्डिंग टू उसको दफनाया जाता था, बुरीड किया जाता था। देन people or leaders were buried with more expensive items than poor or common peoples। मतलब जो बड़े जो व्यक्ति हैं, जो लीडर्स हैं, जो अच्छे हैं, तो उनको जो है ज़्यादा अच्छे मटेरियल के साथ, वो अच्छे जो आइटम्स है उनके साथ तो उनको दफनाया जाता था, और जो पुअर कॉमन है तो उनको जो है बुरीड करने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही अलग था। देन नेक्स्ट आता है बुरियल्स एट विदर्भ। जो विदर्भ वाला जो एरिया है वहां पर जो बुरियल जो साइट मिलता है हम उसकी बात करें। सो एजुकेशन इन सम साइट्स इन विदर्भ इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है विदर्भ, तो वहां पर have shown that dead people were buried along with black and red pottery, copper and iron items। मतलब यहाँ पर जो है महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला एरिया है तो वहाँ पर जो बुरियल साइट मिलता है बेटा, उसमें क्लियर होता है कि भाई उसमें हमें नजर आता है कि वहाँ पर जो डेड पीपल्स है जो डेड हुए थे तो उनको बुरीड किया जाता है। तो वहाँ पर ब्लैक और रेड जो पॉटरी है, कॉपर और आयरन से बने हुए जो आइटम है उनके साथ उनको क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। साथ ही साथ जो ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड इवन हॉर्सेज, साथ ही साथ उसको जो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स है या फिर कभी कभी तो हॉर्सेज के साथ भी उनको दफनाया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको जो है डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो मटेरियल हैं उनके साथ दफनाया जा सकता है। और ये हम कह सकते हैं बेटा कि ये तो जो अब हम खुदाई एजुकेशन हुआ उसकी खुदाई की तब मिला, वो क्या पता वो जो पर्सन है जो डेथ है उसका जो है हॉर्स और जो है दोनों जो साथ में बैठे हुए थे तो किसी लड़ाई में या फिर किसी कारणवश दोनों को डेथ एक साथ हो गया या फिर लैंडस्लाइड हुआ कुछ और कारण से दोनों दब गए, तो इस तरीके से भी हो सकता है। बट हमारे जो हिस्टोरियंस है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो खुदाई में उसको मिले तो उसी टाइप से वो जो है इमेजिनेशन कर सकते हैं। देन द सेम आइटम्स वेयर फाउंड इन सम ऑफ अदर बुरियल साइट डिस्कस अर्लियर। तो हमने जो इसी तरीके से और बहुत सारी जो चीज़ें जो मिली हुई है तो उसको हमने डिफरेंट पहले जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोई जो है पॉट्स है जिसमें फूड्स आइटम था, किसी में जो है आपका जो देखे वाटर के साथ था, तो किसी में डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है, किसी में डिफरेंट जो ऑर्नामेंट्स है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का अलग अलग साथ उनको क्या बुरीड किया जाता था। क्विक फैक्ट में हमें देखने को मिलता है, क्या चीज़ आता है क्विक फैक्ट में, कि जो चरखा समटाइम स्पेल सरका born around 300 BC was one of the principal contributor to the ancient arts and science of Ayurveda, a system of medicine। जो चरक जो संहिता हम कहते हैं ना, तो वो जो है लगभग वो जो चरक जो है वो कब आया था, तो वो जो है 300 BC के आसपास था। और उनके द्वारा जो हमारे जो हम बात करें तो मेडिसिन्स है, जो आयुर्वेदा है, साइंस आर्ट एंड साइंस है, तो उसके फील्ड में उनके द्वारा बहुत ही जो बेहतरीन जो वर्क है काम किया गया है। चरक
नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्केलेटन्स ऑफ मेन एंड वुमेन। मतलब ये जो चरक है वो जो है महिला और जो पुरुष है उनके जो बोन्स है ना, उनके जो स्केलेटन्स है, उनके जो स्ट्रक्चर है, उन पर बेहतर तरीके से वो डिफरेंस कर सकते थे और बताते थे। ही ऑल्सो रोट अ बुक ऑन मेडिसिन कॉल्ड चरक संहिता। तो उनके द्वारा जो है चरक संहिता जो लिखा गया है, तो उसमें जो है मेडिसिन है, उनको तो प्लास्टिक सर्जरी भी उसके लिए मतलब चेहरे के जो सर्जरी है, एक किसी दूसरे का जो चेहरा जो है उसको भी वो एक के ऊपर दूसरे का जो चेहरा वो लगा सकते थे। प्लास्टिक जो सर्जरी जो अभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, उसको ये जो उस समय के जो हमारे जो चरक थे वो उसको आसानी से कर देते थे। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रेडिशन, हमारा जो पास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था, बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। अब अराउंड दिस टाइम, अब अराउंड इसी समय हम जो देखें और वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो पार्ट्स में देखें, तो पीपल स्टार्टेड टू मूव अवे फ्रॉम नोमेडिक वे टू सेटल वे ऑफ लाइफ। तो इसी समय जो लोग हैं वो नोमेडिक से लेकर हटकर वो क्या है सेटल लाइफ में वो जा रहे थे। देन द कास्ट सिस्टम आर टेकिंग अ मोर डिफाइंड स्ट्रक्चर, मेजर सोशल एंड कल्चर चेंजेस वे आर ऑक्योरिंग बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। और इसी समय हम जो देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो कास्ट जो स्ट्रक्चर है, जो कास्ट जाति वाले जो सिस्टम्स है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। और हमने देखा भाई कि क्या हुआ था कि भाई पहले तो है कोई ऑक्यूपेशंस कोई भी चूज कर सकते थे और उस कास्ट में किसी भी कास्ट में काम के अकॉर्डिंग होता, बस बाद में अब क्या हो गया बॉन्ड के अकॉर्डिंग हो गया और ऑक्यूपेशन चेंज करना भी उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। जिस आपके जो पेरेंट जो ऑक्यूपेशन करे तो उसको उसी को ऑक्यूपेशन को आपको अपनाना पड़ता था। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट जो इवेंट्स, डिफरेंट जो घटनाएं हैं वो घट रही थी। तो यहाँ पर बेटा ये जो चैप्टर है वो आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। साथ ही साथ इसके जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो आपको किसी प्रकार के परेशान होने की, यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो बेटा होपफुली ये जो चैप्टर है आपको इजीली आपने समझ चुके होंगे, आपने बेहतर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के और जो अदर जो हेल्पिंग वीडियो है वो मिलता रहे। सो ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं आपके एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ।